नमस्कार आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत इस्तकबाल करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, मोदी सरकार इस समय पूरी तरीके से दबाव में आ चुकी है। मोदी सरकार पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुकी है। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक एक करके मोदी सरकार ने जो फैसले लिए थे उसे वापस लेना शुरू कर दिया है। जैसे लेटरल एंट्री पर जो ऑर्डर दिया गया था उसे कैंसिल कर दिया गया है। ब्रॉडकास्ट बिल को विड्रॉ कर लिया गया है। वक्फ बिल पर भी सरकार झुक गई है। कहा जा रहा है इसे अभी पेंडिंग में रखा गया है, इस पर अभी पुनर्विचार नहीं होगा। दोस्तों, इस बीच मोदी सरकार आरक्षण को लेकर बुरी तरीके से फंस गई है। आपने देखा कि 21 अगस्त को किस तरीके से भारत बंद किया गया। जो तमाम वंचित समाज था, शोषित पीड़ित समाज था, वो सड़कों पर था और उसके निशाने पर थी मोदी सरकार। क्योंकि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है SC/ST आरक्षण को लेकर, उसमें जो वर्गीकरण की बात की गई है, जो क्रीमीलेयर की एक बात कही गई है, उसे SC/ST का एक बड़ा तबका नहीं मान रहा है। तो इस मामले में भी दोस्तों मोदी सरकार घिरी हुई है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार है उसकी वजह से ये फैसला आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से RSS खुश है। इस बीच दोस्तों, राहुल गांधी ने योगी पर करारा हमला बोला है। दोस्तों, राहुल गांधी लगातार ये कहते हैं कि जो बीजेपी है वो आरक्षण विरोधी है। सिर्फ आरक्षण विरोधी नहीं है दोस्तों, अब तो सबूत आ गया है। कोर्ट ने बाकायदा आदेश दे दिया है कि बीजेपी सरकार में आरक्षण घोटाला हुआ है। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और सरकार ने जो भर्ती की थी, जो सरकार ने भर्ती की थी 69,000 शिक्षकों की, उसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। दोस्तों, योगी सरकार द्वारा जो मेरिट लिस्ट बनाई गई थी, शिक्षकों की जो मेरिट लिस्ट बनाई गई थी, उसे रद्द कर दिया गया है। और दोस्तों, हाई कोर्ट हो या फिर पिछड़ा वर्ग आयोग, दोनों ने कहा है कि आरक्षण में यहां पर घोटाला हुआ है। और अब हाई कोर्ट के फैसले से पूरी तरीके से लोग ये मान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में आरक्षण घोटाला हुआ है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ तो राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, वहीं कुछ संकेत भी ऐसे मिल रहे हैं, सिम्टम नजर आ रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ। जैसे ही दोस्तों हाई कोर्ट ने यूपी सरकार की जो मेरिट थी उसे रद्द किया, अब जो योगी सरकार है, यूपी की सरकार है, वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है। क्योंकि दोस्तों, योगी सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि घोटाला हुआ। कितने सबूत चाहिए भाई? डबल बेंच ने कहा घोटाला हुआ, सिंगल बेंच ने कहा घोटाला हुआ, पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा घोटाला हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट अब क्यों जा रही है योगी सरकार? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस बीच इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने योगी सरकार की पोल खोल दी है। योगी सरकार का जो कच्चा चिट्ठा था वो सबके सामने कर दिया है। और जिस तरीके से दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आंदोलन प्रदर्शन हो रहे हैं, उसको लेकर भी राहुल गांधी ने दुख जाहिर किया है। कहा ये बहुत दुखद है कि सरकार ने इन लोगों को अधर में लटकाया हुआ है। और इसीलिए दोस्तों राहुल गांधी इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। दोस्तों, राहुल गांधी इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, हाई कोर्ट का फैसला जैसे ही आया, राहुल गांधी ने त्वरित प्रतिक्रिया दी, क्योंकि जो हाई कोर्ट का फैसला है योगी सरकार के खिलाफ आया है। योगी सरकार इस समय दोस्तों टेंशन में है, तिलमिलाई हुई है, और इसलिए दोस्तों राहुल गांधी की ये प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ये देखिए राहुल ने क्या लिखा है। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली भाजपा सरकार की साजिशों को करारा जवाब है। दोस्तों, हाई कोर्ट के फैसले से यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। कह रहे हैं ये 5 वर्षों से सर्दी, गर्मी, बरसात में सड़कों पर निरंतर संघर्ष कर रहे अमित मौर्य जैसे हजारों युवाओं की ही नहीं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हर योद्धा की जीत है। आरक्षण छीनने की भाजपाई जिद ने सैकड़ों निर्दोष अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया। 5 साल ठोकरें खाकर बर्बाद होने के बाद
जिनको नई सूची के जरिए नौकरी मिलेगी, जिनका नाम अब चयनित सूची से कट सकता है, दोनों की ही गुनहगार सिर्फ भाजपा है। पढ़ाई करने वालों को लड़ाई करने पर मजबूर करने वाली भाजपा सरकार सही मायने में युवाओं की दुश्मन है। युवाओं की दुश्मन है दोस्तों बीजेपी सरकार, ये कहना है राहुल गांधी का। क्यों ऐसा कह रहे हैं राहुल गांधी? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोचिए दोस्तों, जिनका चयन हुआ था 69,000 शिक्षक भर्ती में जो चयनित हो गए थे, 5 साल हो गया नौकरी करते हुए, 4 साल से नौकरी कर रहे हैं। अब जब मेरिट रद्द हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? कहां जाएंगे वो दोस्तों जो पहले से नौकरी कर रहे हैं? और जिन्हें नहीं मिली, जो योग्य थे, वो क्या करेंगे दोस्तों? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए राहुल गांधी यहां पर लिख रहे हैं कि ये जो सरकार है युवाओं की दुश्मन है। पढ़ाई करना चाहिए युवाओं को, जबकि ये लड़ाई पर उन्हें उतार रही है। क्योंकि दोस्तों अभी भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन योगी सरकार की जो नींद है दोस्तों खुल नहीं रही है। दोस्तों एक एक करके बीजेपी को झटका लग रहा है, लेकिन बीजेपी दोस्तों सबक नहीं ले रही है। उपचुनाव हुए 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव में क्या असर हुआ बीजेपी का, ये सब आप लोग जानते हैं। अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाला दोस्तों, उसमें भी आप देखिएगा बीजेपी को करारी शिकस्त मिलने वाली है। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, तो ये दोस्तों बहुत बड़ी शिकस्त है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सोचिए, हाईकोर्ट फैसला दे रहा है कि भैया आरक्षण घोटाला हुआ, लेकिन बीजेपी सरकार ये मान नहीं रही है और उल्टा दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रही है। दोस्तों कहा जा रहा है कि भले ही बीजेपी सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, लेकिन उसे वहां से भी निराशा हाथ लगेगी। और इस समय दोस्तों बीजेपी जो है परेशान है और इंडिया गठबंधन की बल्ले बल्ले है। दोस्तों राहुल अब जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके से भाजपा को घेर रहे हैं, क्या लगता है क्या आने वाले दिनों में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।